उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलती हैं भारत की कुछ सबसे पवित्र नदियां। और इन नदियों के आपस में मिलने से बनता है संगम, जिसे कहते हैं प्रयाग। ऐसा ही एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट सिटीज में से एक, जो है प्रयागराज। और प्रयागराज के इसी संगम पे होती है वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ह्यूमन गैदरिंग। 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के इस संगम को कहते हैं त्रिवेणी संगम। और वर्ल्ड की इस लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग को कहते हैं महाकुंभ। हर 6 साल बाद अर्धकुंभ, तो हर 12 साल बाद कुंभ, तो वहीं 144 साल बाद लगता है महाकुंभ। पैंतालीस दिनों तक लगने वाले इस दिव्य, अलौकिक, अद्भुत और अकल्पनीय महाकुंभ में अभी तक 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। और उम्मीद है कि इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आएंगे। ये पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वर्ल्ड के कई देशों की पॉपुलेशन को मिला दें तो भी कम पड़ जाए। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ह्यूमन गैदरिंग क्यों है। प्रयागराज उन 4 जगहों में से एक है जहां मनाया जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल महाकुंभ। और महाकुंभ में स्नान नहीं होता, यहाँ होता है शाही स्नान, जो होता है यहाँ के सबसे पवित्र जगह। और ये पवित्र जगह है त्रिवेणी संगम। नदी के बीचों बीच बने इस संगम तक पहुँचने के लिए आपको लेनी पड़ती है बोट। नदियों का हरा मटमैला पानी, उस पर तैरते बोट और आसमान में उड़ते बहुत सारे वाइट बर्ड्स को देखते हुए कुछ 10 मिनट की बोट राइड के बाद आप पहुंचते हैं त्रिवेणी संगम। हिंदुओं को विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से हर पाप को धो देता है इन पवित्र नदियों का जल। गंगा का हरा जल, यमुना का मटमैला पानी और अदृश्य सरस्वती नदी का पावन मिलन, और इसमें हजारों की संख्या में डुबकी लगाते लोग। करोड़ों साल पुरानी भारतीय संस्कृति का विश्वास और आस्था का प्रतीक ये स्नान हर इंसान को सनातन धर्म के और करीब ले जाता है।
अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। संगम स्नान के बाद आप वापस आते हैं नदी के किनारे बने इस किले के पास। ये किला है अकबर फोर्ट, जहाँ बना है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉरिडोर, जिसकी शुरुआत होती है इस किले के बाहर बने एक एंट्री गेट से। एक लंबे गलियारे से होते हुए कुछ स्टोन कार्विंग और एक बहुत पुराना तोप को देखते हुए आपको नज़र आता है एक खास और प्राचीन पेड़। ये है अक्षयवट। अक्षयवट एक पवित्र बरगद का पेड़ है। अक्षयवट को अमर वृक्ष भी कहा जाता है। अक्षयवट का अर्थ है अविनाशी बरगद। यह वृक्ष सृष्टि के आरंभ से ही है और ऐसा माना जाता है कि इसका अस्तित्व कभी नहीं खत्म होगा। ये वृक्ष कॉरिडोर का पहला टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसी कॉरिडोर में आगे कुछ फीट धरती के नीचे बना है सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर। यह मंदिर है पतालपुरी टेम्पल। तो गंगन आए तो बाधा नहीं देने लगे। ये है राजा भागीरथ, गंगा को धरती में लाने वाले। यहाँ पे दान करने से 3 तीर्थों के दान के बराबर पुण्य मिलता है, फल मिलता है। ये माता पिता का स्थान है जहाँ पे दान करने से 3 तीर्थों के दान के बराबर पैसा मिलता है। ये बाबा ने 101 रुपया का दान अपने माता पिता के नाम से। अंदर प्रयागराज महाराज के साथ साथ बहुत सारे दूसरे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिलती है। इसी कॉरिडोर के लास्ट में बना है सरस्वती कूप। कहते हैं सरस्वती नदी जो कहीं दिखाई नहीं देती वो इस कूप में नज़र आती हैं। महाकुंभ की शुरुआत होती है हिंदू कैलेंडर में आने वाले मकर संक्रांति के दिन, और इसी दिन के स्नान को कहते हैं शाही स्नान। और इसी शाही स्नान के दिन सबसे पहले गंगा में स्नान करते हैं कुछ खास साधु और संतों की टोली। इन खास साधुओं की टोली को कहा जाता है अखाड़ा। अलग अलग भगवान को मानने वाले कुल 13 अखाड़ों के साधुओं को सबसे पहले स्नान करने का मौका मिलता है, जिनमें से सबसे खास होते हैं नागा साधु। नागा साधुओं के पास त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम होता है। कपड़े न पहनने वाले ये नागा साधुओं का शरीर भस्म और रेत से लिपटा रहता है। भगवान शिव को मानने वाले और यहाँ आने वाले सभी साधुओं में सबसे ज़्यादा रहस्यमयी माने जाते हैं ये नागा साधु। एक तो महाकुंभ और फिर यहाँ मौजूद है संगम। यही कारण है कि इस स्नान के लिए 120 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आते हैं और इनके लिए बसाई जाती है एक टेम्परेरी टेंट सिटी। 25 सेक्टर में बटा महाकुंभ, 22 टेम्परेरी ब्रिजेस, 67,000 स्ट्रीट लाइट और 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा कपड़ा, 68 लाख बांस बल्ली, 2,000 टेंट और 25,000 टूरिस्ट एकोमोडेशन और 10 लाख लोगों के रुकने वाली ये जगह फिर बन जाती है वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेम्परेरी टेंट सिटी। 40 किलोमीटर स्क्वायर में मौजूद ये जगह शिमला सिटी से भी बड़ी बन जाती है।
जहाँ दिन में आपको हर तरफ साधु, सन्यासी, बाबा और श्रद्धालु देखने को मिलते हैं, वही रात में यह जगह झिलमिल सितारों जैसे जगमगाने लगती है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। दूर दूर तक टिमटिमाती रोशनी, मानो महाकुंभ के साथ साथ दीपावली भी आज ही है। कई 100 साल पुराने इस महाकुंभ की आस्था आज भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। आस्था और विश्वास से सब कुछ पॉसिबल है। आस्था है तो पत्थर में भगवान है, आस्था है तो हर पानी गंगा जल है, आस्था है तो हर खाना प्रसाद है। मेरे हिसाब से इंसान को एक अच्छा इंसान बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हो सकता हो तो आपके पापों से मुक्ति और मोक्ष दोनों ही मिल जाए।